पेट्रोल और बिजली मरहला वार महंगी होगी, पाकिस्तान ने IMF की शर्त मान ली। नई हुकूमत भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के रोड मैप पर चल पड़ी। कर्ज का मौजूदा प्रोग्राम जारी रखने, सब्सिडी बतदरीज खत्म करने पर इत्तेफाक हो गया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की वफ़द के साथ IMF से मुलाकात में मामलात तय। गरीब तबके इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेहत कार्ड पर सब्सिडी जारी रखने पर रजामंदी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, इमरान खान हुकूमत ने जो मुआहदे किए वो निभाने के पाबंद हैं। ये मुआहदे इमरान खान नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के हैं। हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। रवां साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। IMF टारगेट बरकरार रखना है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा चुकी है। डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं। गुर्बत में कमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाई जा सकती है। इस महीने में या पिछले महीने में जो मरीज़ यहाँ पर आए जिनकी लिवर के जिनको ट्रांसप्लांट किया गया, जिनके लिवर को, उनमें से सिर्फ 17% वो लोग हैं जो कि गरीब लोग जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं अपने इलाज के लिए, और बाकी पार्शली या फुली जो फंडेड वो लोग हैं जिन्होंने यानी जिनको आप उमरा कहते हैं, अल्लाह उनको और दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PKI लाहौर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरे का मकसद तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लेना है। अस्पताल के 21 में से 16 यूनिट फ़ाल हैं। ये सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। 17% मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। फंड्स के लिए ट्रस्ट बनाएंगे। नैब के हुकूमत खानों में 2 बार होकर आया हूँ। गुज़श्ता हुकूमत ने मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जौहर टाउन लाहौर में कायम रमज़ान बाजार का अचानक दौरा। आवाम को रमज़ान में अशियाए खुरनोश की कम नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल भी गए, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। उस बैरक भी गए जहां उन्हें कैद रखा गया था। वज़ीर-ए-आज़म की जेलों में सहूलियात में इजाफे और स्कूल डिस्पेंसरी बेहतर करने की हिदायत। कराची से पेशावर तक बिजली बहरान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से रोजेदार बेहाल। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी इक़दामात के जरिए मई तक बिजली की लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म। कहते हैं, जब तक अवाम को लोड शेडिंग से निजात नहीं मिलती चैन से नहीं बैठूंगा और ना किसी को बैठने दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में आग लगने से गंदम की तैयार फसल की तबाही पर माली इमदाद का हुक्म। कहा, जिन किसानों की फसल जल गई उन्हें फौरी इमदादी चेक दिए जाएं। रमज़ानुल मुबारक है, मुश्किल वक्त में किसानों की भरपूर मदद की जाए। फायर ब्रिगेड ने 32 किलोमीटर का फासला 55 मिनट में तय किया। आग को 135 एकड़ में फैलने से रोका गया। DC सियालकोट की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जवाबी खत। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाबी खत में सदर पुतिन के तहनीती पैगाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर रूस को साथ लेकर चलता रहेगा। रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। रूसी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंतखाब पर मुबारकबाद का खत लिखा था। इमरान खान के खिलाफ बगावत का कोई बामकसद सबूत नहीं। साबिक सफीर की केबल को ठोस सबूत मानने वाले की मंतक दुरुस्त मान भी ली जाए तो दुनिया भर में हुकूमतों की तब्दीली की मनसूबाबंदी हो रही है। धमकी आमेज खत को बगावत का सबूत करार देना बिला जवाज है।
امریکہ طاقتور ہے لیکن اتنا بھی نہیں۔ امریکی خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے ناقد نوم چومسکی کا بڑا بیان آ گیا۔ تحریک انصاف کا 26 اپریل کو الیکشن کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمشنر کے رویے کے خلاف احتجاج کا اعلان، ضلعی تنظیموں کو ہدایات جاری۔ فواد چودھری ٹویٹ میں کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے جانبداری اور بددیانتی کی انتہا کر دی۔ منحرف اراکین کی اسمبلی سیٹ ختم کرنے کا ڈیکلریشن نہیں کیا جا رہا۔ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ جو پارٹی رخصت ہوئی ہے عوام اس کا استقبال کر رہی ہے، اور جو برسر اقتدار بیٹھے ہیں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کی نئی سیاسی تاریخ لکھی جا رہی ہے، عوام امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو پنجاب کی 10 MNAs کی سیٹیں مانگنے لندن گئے، عوام آئندہ انتخابات میں نوٹوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ عید کے بعد عمران خان ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ الیکشن کمیشن دفاتر کے سامنے 26 اپریل کو پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کے خلاف بیان بازی سے شاہ محمود قریشی لیڈر نہیں بن سکتے۔ وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل کا شاہ محمود قریشی کے بیان پر رد عمل، بولے شاہ محمود قریشی بے عزتی بھی نذرانہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ لندن میں 2 قائدین کی ملاقات ہوئی جس سے پی ٹی آئی کو تکلیف ہے۔ شاہ محمود قریشی تو عمران خان کی نااہلی کے لیے منتیں مان رہے ہیں۔ اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے نشانے پر آ گئے ہیں، میرے جال میں پھنس گئے ہیں اور میں 1 گیند سے 3 وکٹیں لوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے قریب پہنچی اور انہیں یہ پتہ لگا کہ وہ 3 وکٹیں لینے کی بجائے خود اپنی مڈل سٹمپ کھونے والے ہیں، تو یکا یک انہوں نے پینترا بدلا اور تحریک عدم اعتماد کو ایک بین الاقوامی سازش قرار دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 بار کہا کہ مراسلے میں کوئی سازش نہیں۔ عمران خان کہتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے، ان کو آئین کی کوئی فکر نہیں، پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صرف ذاتی سیاست اور انا کی تسکین کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ 3 وکٹ کی بات کرتے کرتے پینترا بدل کر سازش کی بات کرنے لگے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اعزاز میں فیصل آباد میں استقبالیہ تقریب، بولے سفارتی مراسلے جیسے حساس ایشو کو تماشا بنا کر ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ عمران نیازی جھوٹے پروپیگنڈے سے عوام کو گمراہ کر کے اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اتحادیوں سے مل کر آئینی طریقے سے نااہل سلیکٹڈ کو گھر بھیجا، کرپشن اور اقربا پروری کا سیاہ دور اختتام پذیر ہوا۔ انتخابات میں پتہ چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں شہباز شریف نے کہا تھا غیر ملکی مداخلت ثابت ہوئی تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بیرونی مداخلت پر 1 نہیں 2 بار قومی سلامتی کمیٹی تصدیق کر چکی ہے۔ عمران خان نے شہباز شریف کو ساتھ نہیں رکھنا، میاں صاحب کرسی چھوڑیں اور الیکشن کروائیں۔ دلال چودھری کہتے ہیں شیریں مزاری کو امریکہ برا لگتا ہے جبکہ ڈالر اچھے لگتے ہیں۔ شیریں مزاری امریکہ سے آئی، غیر قانونی فنڈنگ کا حساب دیں، اس ورلڈ کپ کے بارے میں بتائیں جو امریکہ سے جیت کر لائے تھے۔ IMF ملک کی معیشت بیچنے والے لیکچر نہ دیں، جواب دیں۔ بیت المال کی گھڑی، انگوٹھیاں، ہار بیچ کھانے والے چور کی سزا کیا ہوتی ہے؟
tell my Pakistani people, when you get the narrative against army, that is the moment to make them recall and remember the sacrifices made by the army people. पाक फौज है तो पाकिस्तान है, ये हमारी पाक फौज ही है जिसकी वजह से हम इतनी सुकून की नींद सोते हैं। मुझे पाक फौज से प्यार है और मैं पाक फौज के साथ हमेशा कर रहा हूँ और मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। मैंने इस मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और हर मुश्किल घड़ी में इस मुल्क का साथ दिया है और इस मुल्क की कौम की खिदमत कर रहा है। मुझे फख्र है फौज पाकिस्तान पर। पाकिस्तान आर्मी इज आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी फौज का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जो काविशें हैं, जिस तरह हमारे मुल्क को बचा के रखा हुआ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। फौज और अवाम एक साथ। पाकिस्तान की फौज और उसकी क़यादत को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। अवाम ने फौज मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। सियासी इंतशार बहाना, फौज असल निशाना। फौज और क़यादत में दरार डालने की कोशिश नाकाम। DGISPR वाज़े कर चुके कि आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं पूरी फौज उसी तरफ देखती है। 70 साल से ये कोशिशें जारी, ना ये पहले कामयाब हुई ना अब कामयाब होंगी। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 100 से ज़ायद अफराद के नाम निकाल दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ के नाम ECL से निकाले गए। आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर समेत कई और अहम शख्सियात के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। नैब और FIA की सिफारिश पर नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबर्दारी दूसरी मरतबा मुलतवी। हाई कोर्ट के हुक्म पर नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए गए। चेयरमैन सेनेट को ऐवान सदर से एडवाइस जारी होने का भी इम्कान था। ज़बानी इत्तलात पर गवर्नर हाउस में हल्फ की तैयारियाँ की गईं। नून लीग हल्फ ना लेने पर अदालत से दोबारा रुजू कर चुकी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी। कहती हैं इमरान साहिब आपके सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन शिकनी पर रात को अदालतें खुलती हैं। फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें और आप पार्लिमान के इक़्वाकार ना बने। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। पूरी PTI भी बीमार पड़ जाए तो भी हमजा शहबाज ज़रूर हल्फ लेंगे। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को अरकान पंजाब असम्बली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जरिए लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। इस्तीफ़ा भी तलब। 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को सबूताज किया गया। नून लीग के 200 से ज़ायद वर्कर्स को असम्बली फ्लोर पर गैर कानूनी तरीके से दाखिल कराया गया। MPA आसिया मजीद बदतरीन तशद्दुद के नतीजे पर वेंटिलेटर पर हैं। डेप्यूटी स्पीकर ने नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मामला। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर ममलकत को मौसूल। गवर्नर पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को रूल्स के खिलाफ ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा भी मुतनाज़ है। और पाकिस्तान रेलवेज का ईद के 3 रोज़ मुसाफिरों के लिए टिकट में 30% रियायत देने का फैसला। निजी शोबे में रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस के किरायों में कमी का इतलाक ईद के तमाम दिनों में मामूल के मुताबिक किया गया है। रावलपिंडी से कराची तक चलने वाली सर सैयद एक्सप्रेस इंतज़ामिया का भी ईद के 1 रोज़ किरायों में 40% कमी का ऐलान।